नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। छात्रों, हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं और अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक देख सकते हैं और चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ सकते हैं। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वीडियो में बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज बिजनेस एंड मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। हम पढ़ने वाले क्या है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिफोर स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हम क्या पढ़ेंगे, पहले ये समझेंगे कि बिजनेस क्या है और एनवायरनमेंट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से पढ़ लें हमारा सब्जेक्ट, थोड़ा सा फंडामेंटल 1 मिनट के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था व्हाट इज मैनेजमेंट। तो छात्रों, हमने बताया था मैनेजमेंट क्या है, टू मैनेज थिंग्स एंड पीपल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। चीज़ों को और व्यक्तियों को मैनेज करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। इसके बाद हमने सिमिलर वर्ड में, अदर वर्ड में आपको बताया मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है इन विच इंक्लूडेड, जिसमें क्या इंक्लूड है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का फंक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन कितना होता है, तो बेटा कितना होता है, 5 होता है। जिसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा था, यस, फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग और लास्ट फंक्शन कौन सा था, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के लेवल कितने थे, 3 थे। फिर हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वो क्या थे, गाइडिंग पॉइंट्स थे जिन्हें फॉलो करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने थिंकर्स ने डेवलप किए, तो 2, हेनरी फॉल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फॉल को मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कहा गया, जबकि टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा गया। हेनरी फॉल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल क्या किए, डेवलप किए। इसके बाद हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में मोशन स्टडी, टाइम स्टडी। मोशन स्टडी में हम कैमरे का यूज करते हैं और टाइम स्टडी में हम क्या करते हैं बेटा, यस, स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। फाइनली हमने मैनेजमेंट का फंडामेंटल पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेटा चैप्टर सुनने से ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट तो हमारा मैनेजमेंट है, लेकिन अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि बिजनेस जो डिपेंड करता है वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। बिजनेस को एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, अफेक्टेड करता है। हो सकता है वो डायरेक्टली करे और हो सकता है वो इनडायरेक्टली करे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने से पहले बेटा हम ये समझ लें बिजनेस होता क्या है। नया वर्ड नहीं है, आप सभी जानते हैं बिजनेस क्या है। वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती हैं वो क्या कहलाता है, हमारा बिजनेस। तो यहाँ पर लिखा है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट की जाती हैं, किस लिए बेटा, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं वातावरण। तो ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। वो सारी फोर्सेस जो हमारे चारों ओर हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट। फोर्सेस लाइक पॉलिटिकल फैक्टर हुआ, लीगल फैक्टर हुआ, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हुआ, कल्चरल, सोशल, डेमोग्राफिकल, फिजिकल, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। ये सारी जो फोर्सेस हैं जिनमें हम अपना लाइफ और बिजनेस को सर्वाइव कर रहे हैं बेटा, ये हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है। तो मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपका बिजनेस का और एनवायरनमेंट का। चलिए अब ऑफिशियली चलते हैं अपन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स द सम total of those external factors which influence the businesses and over which the business
हैज़ नो कंट्रोल। वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, फैक्टर के प्लेस पर आप फोर्सेस लिख सकते हैं, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर और फोर्सेस जो बिजनेस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं, और जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता बेटा, वो क्या कहलाता है? हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। हालांकि बिजनेस एनवायरनमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का हमने अदर वर्ड में डेफिनेशन दिया है, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस विच अफेक्टेड बिजनेस अंडरटेकिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडर आते हैं, जो बिजनेस को या तो डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या फिर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से इफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो भी हमारा क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरा एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। याद रखिएगा, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट वो इंटरनल एनवायरनमेंट है जिस पर बिजनेस का कंट्रोल होता है, जो किससे रिलेटेड है बेटा? बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटी से रिलेटेड है। इसके अंडर क्या आता है? ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन मेथड एक्सेट्रा, और भी चीज़ें आ सकती हैं, पेमेंट ऑफ बेसिस, मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ बेजेस, सैलरी एक्सेट्रा। मतलब वो एनवायरनमेंट जो बिजनेस के अंदर इंटरनली रिलेटेड है, जिस पर बिजनेस का कंप्लीटली क्या होता है बेटा? कंट्रोल। इन चीज़ों को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ ले एक्सप्लेन नेम ऑफ फैक्टर ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, तो इंटरनल एनवायरनमेंट के कितने फैक्टर होते हैं, ये यहाँ पर होने को तो बेटा और भी होते हैं, हम आपको कुछ स्पेशली बता रहे हैं स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, MIS, प्रोडक्शन मेथड। MIS का पूरा फुल फॉर्म होता है बेटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हो गए हमारे कौन से फैक्टर बेटा? इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर। अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट, होता क्या है। फिलहाल में हम इसको और देख लें। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता और ये बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है बेटा? इफेक्ट करता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर ये हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में बेटा? 2 पार्ट्स में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 2 पार्ट्स हैं, एक माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा मैक्रो। माइक्रो को हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट या डायरेक्ट रिलेटेड एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इसके बाद मैक्रो एनवायरनमेंट, इसको हम वाइड एनवायरनमेंट या इनडायरेक्ट रिलेटेड यानी कि इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। तो चलिए अब इन पर हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं बेटा सबसे पहले व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और भी फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं। अब एक्सटर्नल ये हमारा बेटा कौन सा है? माइक्रो। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूडेड है? कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, मार्केटिंग, इंटरमीडियरीज। ये जो फैक्टर हैं ये बेटा कौन से फैक्टर हैं? यस, ये माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट दोनों ही कौन से फैक्टर्स हैं? एक्सटर्नल। लेकिन माइक्रो जो है वो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, क्योंकि ये लोग जो है वो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। और ये जो फैक्टर है बेटा ये भी एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब कौन से? मैक्रो के। और ये बिजनेस को क्या करते हैं बेटा? इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इसलिए इन फैक्टर्स को हम इनडायरेक्ट फैक्टर्स भी कहते हैं। तो अभी हम इन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। सबसे पहला व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? इंटरनल मतलब आंतरिक। हम सभी जानते हैं इंस्टीट्यूशन के अंडर इंटरनली जो भी फैक्टर और फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं बेटा, वो कौन से होते हैं? इंटरनल। ध्यान रखिएगा इंटरनल एनवायरनमेंट पर बिजनेस का कंट्रोल होता है। इन्हें बिजनेस चाहे
तब चाहे चेंज कर सकता है। तो लिखा है यहाँ पर मीनिंग बेटा बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूडेड, और इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड्स होता है, ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज कंट्रोल। वो एनवायरनमेंट जो इंटरनल फोर्सेस से क्या हुआ है, यस इंटरनल फोर्सेस से क्रिएट हुआ है, जो बिजनेस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और जिस पर बिजनेस का क्या होता है बेटा, कंट्रोल होता है, वो क्या होता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जस्ट लाइक एग्जांपल की हम बात करें, मेरा ये इंस्टीट्यूशन है और मैं अपने वर्कर्स की पॉलिसी, काम करने की पॉलिसी, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, इस पर मेरा पूरा कंट्रोल है। बट आउटसाइड जो फैक्टर हैं, लाइक लोगों का डिमांड या इंटरेस्ट कम हो जाए या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बदल दे, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिर्फ डिफरेंस इतना है बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल में कि इंटरनल पर बिजनेस का कंट्रोल होता है और एक्सटर्नल पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो इंटरनल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर मीनिंग दी है बिल्कुल सेम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है, ऑल दोज फैक्टर्स को बेटा फोर्सेस भी लिख सकते हैं, विच इन्फ्लुएंस जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल जिसका बिजनेस पर कोई जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। बेटा ये कौन सा एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स थे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में कई टाइम सेपरेट पूछ लेता है, व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, व्हाट इज कल्चरल एनवायरनमेंट, व्हाट इज फिजिकल एनवायरनमेंट, व्हाट इज लीगल एनवायरनमेंट, व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, व्हाट इज डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट। ये सारे एनवायरनमेंट हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से वीडियो को सुनते रहिएगा। बहुत ही अच्छे से आपको याद होने वाला है, बहुत ही जल्दी आपको याद होने वाला है, बिल्कुल जादू जैसा लगेगा आपको। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा आपको 2 या 3 वर्ड याद रखना है। देखिएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छा समझ लिया तो आने वाले 8-10 क्वेश्चन को आप बिल्कुल ईजिली याद हो जाएंगे आपको अभी जस्ट 10 मिनट में। तो बाय, ध्यान से देखिएगा, बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वी मीन द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर एंड फोर्सेस। ध्यान दीजिएगा, बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वी मीन द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर एंड फोर्सेस। कौन सा फैक्टर एंड फोर्सेस, इकोनॉमिक, ध्यान रखिएगा। इन विच अ बिजनेस अंडरटेकिंग ऑपरेट, जिसमें बिजनेस अंडरटेकिंग, बिजनेस इंस्टीट्यूशन को हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब इसमें क्या लिखा है आगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है बेटा, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक दशाएं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली, कैपिटल मार्केट एक्सेट्रा। ये जो फैक्टर है बेटा, ये इतना याद रखना है आपको, ये किससे रिलेटेड होते हैं बेटा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सारे क्वेश्चन हम सेम पढ़ने वाले हैं, आपको बस ये फैक्टर याद रखना है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से क्या रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, कैपिटल मार्केट होता है, शेयर मार्केट, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें बेटा किससे रिलेटेड होती हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। अभी हमने जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ा है बिल्कुल सेम टू सेम उसी की कॉपी करना है। अब क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट रिलेटेड होता है बेटा सोसाइटी के जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, यस कस्टम्स, रिचुअल्स, एजुकेशन लेवल, लाइफ स्टाइल, ये सब किससे रिलेटेड होता है बेटा, सोशल एनवायरनमेंट से। इसी को हम कल्चरल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। तो देखिएगा बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, वही लाइन पढ़ रहे हैं जो ऊपर पढ़ा, वाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वी मीन द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द। यहाँ के बाद हमें बस क्या लिखना है, कौन सा एनवायरनमेंट है, सोशल। तो सोसाइटी, सोशल फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर बेटा, सोशल फैक्टर्स एंड फोर्सेस इन विच अ बिजनेस अंडरटेकिंग ऑपरेट्स। वो सोशल फैक्टर्स जिसमें बिजनेस अंडरटेकिंग ऑपरेट्स होते हैं। सोशल एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है, फॉलोइंग, एजुकेशन लेवल, साइज ऑफ पॉपुलेशन, सोशल कस्टम्स, रिचुअल्स, सोशल कस्टम्स मतलब मान्यताएं, परंपराएं,
कल्चर, लाइफ स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स। ये बेटा हमारा कौन सा एनवायरनमेंट है? सोशल एनवायरनमेंट। ये भी बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करता है। आप अच्छे से जानते हैं लोगों की ईटिंग हैबिट्स, लोगों का लाइफ स्टाइल्स, लोगों के कस्टम्स, रिचुअल्स, ये सब बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। अब आगे की हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो भी बिल्कुल सेम होने वाला, ध्यान दीजिएगा। कौन सा क्या आता है हमारा क्वेश्चन? व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? टेक्नोलॉजी का मतलब हम सभी जानते हैं जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, मोबाइल है, इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, टीवी है, टेलीविजन है, रेडियो है, ये सब बेटा कौन से? यस, क्या है? यस, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। बिल्कुल सेम पढ़ना हमें, देखिएगा। बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वी मीन द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। हमें बस रिप्लेस करना है किसको? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड किसको? फोर्सेस इन विच बिजनेस अंडरटेकिंग क्या होते हैं बेटा? ऑपरेट्स होते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड था, इस एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है? डिजिटल वॉचेस, स्मार्टफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर एंड अदर लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड मशीनरी। ये हमारा कौन सा हो गया बेटा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। प्रेजेंटली कहीं ना कहीं हमें ये एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलता है। ये बिजनेस अंडरटेकिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है। हम सब जानते हैं स्मार्ट टेलीविजन, स्मार्ट वॉचेस, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब से बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा इसी का, व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नया नहीं है, आप सब जानते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करता है। इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोड कंडक्ट, इलेक्शन, ये सारी चीज़ें भी बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करती हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कुछ स्टेट में क्या चल रहा है बेटा? इलेक्शन चल रहे हैं। तो ये इलेक्शन में कोड कंडक्ट है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होगी, ये सारे के सारे फैक्टर कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। या तो बिजनेस प्रमोट हो जाता है या फिर बिजनेस डिमोट हो जाता है, यानी कि या तो मार्केट में इन्फ्लुएंस आ जाता है या मार्केट में रिसेशन आ जाता है, या तो मंदी आ जाती है या फिर तेजी आ जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, बिल्कुल सम टू सम वैसे ही पढ़ना है जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, वही लिखा है बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वी मीन द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल फैक्टर। बस इसको रिप्लेस करना है बेटा, कौन से फैक्टर? पॉलिटिकल फैक्टर एंड फोर्सेस इन विच अ बिजनेस अंडरटेकिंग क्या होते हैं बेटा? ऑपरेट्स होते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है? फॉलोइंग इंक्लूड होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर मतलब हमारा संवैधानिक संरचना, पॉलिटिकल सिस्टम जो राजनीतिक प्रणाली होती है वो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट कितने साल चलेगी। समटाइम्स आपने देखा होगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर लंबे समय तक गवर्नमेंट ना कर चले एक ही, तो क्या होता है? बिजनेस कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाता है। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है बेटा? पॉलिटिकल बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिल्कुल सेम पढ़ना, लीगल। अब गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट होता है बेटा? लीगल एग्रीमेंट एनवायरनमेंट। आप देखिएगा लीगल एनवायरनमेंट में अभी कुछ दिन पहले ईयर 2017 में गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट बनाया। यस, जीएसटी एक्ट बनाया 2017। तो इस जीएसटी एक्ट ने कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट को, यानी कि बिजनेस अंडरटेकिंग को क्या किया बेटा? इफेक्टेड किया। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट था बेटा? लीगल एनवायरनमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, जितने भी एक्ट हैं जो गवर्नमेंट के लॉ हैं, वो सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? लीगल एनवायरनमेंट के अंडर आते हैं। तो देखिएगा, बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वी मीन द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीगल फैक्टर्स। बस हमें इतना रिप्लेस करना है बेटा, लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है? लीगल फैक्टर एंड फोर्सेस इन विच अ बिजनेस अंडरटेकिंग क्या होते हैं? ऑपरेट होते हैं। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूडेड, लीगल एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड्स होता है? फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन पास्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वो रूल्स रेगुलेशन जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार बनाती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, टैक्सेशन लॉ एक्सेट्रा, ये सब का सब कौन सा बेटा एनवायरनमेंट है? लीगल बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज फिजिकल एनवायरनमेंट। देखिएगा, कंट्री में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे सॉइल हुआ, यस, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सब, विंड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इनसे कौन सा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट। और फिजिकल एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं बिजनेस को क्या करता है बेटा? इफेक्टेड करता है। तो यहाँ पर हम बात करें, बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वी मीन द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टॉपोग्राफिकल फैक्टर्स। कौन सा ग्राफिकल बेटा? टॉपोग्राफिकल फैक्टर्स एंड फोर्सेस
फोर्सेस इन विच अ बिजनेस अंडरटेकिंग ऑपरेट्स, जिसमें बिजनेस अंडरटेकिंग क्या होते हैं बेटा, ऑपरेट्स होते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, फिजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है फॉलोइंग, क्या इंक्लूड होता है, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उर्वरक शक्ति, वाटर, विंड, इन एनर्जी, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सब जो फैक्टर हैं बेटा, ये कौन से एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं बेटा, फिजिकल एनवायरनमेंट। इन्हीं फैक्टर से क्या क्रिएट होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और फिजिकल एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं, ये देखिएगा, ये जो हमने फैक्टर पढ़ रहे हैं, वाटर, विंड्स, एनर्जी, फॉरेस्ट, माउंटेन, मिनरल्स, ये भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज डेमोग्राफिकल। डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो पॉपुलेशन से क्रिएट होता है, उसे हम कौन सा कहते हैं, डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं, वह इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वी मीन द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, किससे, किसका फैक्टर बेटा, पॉपुलेशन, फैक्टर्स एंड फोर्सेस इन विच अ बिजनेस अंडरटेकिंग क्या होते हैं, ऑपरेट्स होते हैं। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है बेटा, फॉलोइंग, क्या, लेवल ऑफ एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, कौन सा कैपिटल, पर कैपिटा इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जेंडर रेशो, एज एक्सेट्रा, ये सब किस में आता है बेटा, डेमोग्राफिकल बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन हम सब जानते हैं, 8 नवंबर 2016 को दैट टाइम जो प्रेजेंटली हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का पॉलिसी क्या किया, पास्ड किया। यस, डीमोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि कुछ करेंसी नोट क्या कर दी गवर्नमेंट ने, लीगल टेंडर से हटा दिए, यानी कि उन करेंसी को क्या कर दिया बेटा, परमानेंटली लीगल टेंडर से सीज कर दिया। अब वो मार्केट में, यस, मार्केट में ऑपरेट नहीं होते। मतलब सीधी सी हम बात कहें तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है, डीमोनेटाइजेशन मींस अ करेंसी नोट ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन सीज टू बी अ लीगल टेंडर इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। मतलब एक बार फिर से रिपीट कर लें, डीमोनेटाइजेशन मींस अ करेंसी नोट ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन सीज टू बी अ लीगल टेंडर, जब गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर करेंसी लीगल टेंडर से परमानेंटली क्या कर दी हो, सीज कर दी हो, इलीगल डिक्लेयर कर दी हो, तो वो क्या कहलाता है बेटा, डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन कब हुआ, एग्जाम में पूछ ले तो बेटा कब हुआ, 8 नवंबर यानी कि 8 नवंबर 2016 को। कब हुआ, 8 नवंबर 2016 को। अब डीमोनेटाइजेशन के क्या पर्पस थे, क्यों किया, वो हम उसको पढ़ लें। ऑब्जेक्टिव ऑफ डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था टू ट्रैक फेक करेंसी। गवर्नमेंट क्या चाह रही थी बेटा, कि जो नकली नोट है, जो फेक करेंसी है, उसको हम ट्रैक कर लें। इसके बाद टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इकोनॉमिक इनटू द कैशलेस इकोनॉमी। गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि इकोनॉमी को कैसा बनाया जाए, कैशलेस, मतलब ज़्यादातर लोग कैसे ट्रांजेक्शन करें, डिजिटल ट्रांजेक्शन करें, ताकि ब्लैक मनी को कम किया जा सके। टू ब्रिंग टैक्स एवेशन टू हेल्प, तो क्या होता है, गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि अगर हम कैश में लेन देन करेंगे तो लोग क्या करते हैं, टैक्स एवेट कर लेते हैं, टैक्स की चोरी कर लेते हैं। तो टैक्स को रोकना भी एक गवर्नमेंट का क्या था, डिमोनेटाइजेशन का पर्पस था। तो ये नोटबंदी करने के क्या थे बेटा, पर्पस थे, किसके, गवर्नमेंट के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलोइंग है, मीनिंग हम पढ़ चुके थे, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज which influence the business and over which the business has no control। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बेटा, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये टोटल है, सम है किसका, एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, यस, और जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हम जानते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इस पर कोई कंट्रोल है हमारा, नहीं है। लीगल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट कब लॉ बना दे, कोई कंट्रोल है क्या हमारा, नहीं है। कल्चरल, लोगों का कब ट्रेडिशन बदल जाए, कब कस्टम्स बदल जाए, ईटिंग हैबिट्स बदल जाएं, तो ये भी बिजनेस को क्या करती हैं, इफेक्टेड। ये सब बेटा क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं और इन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है बेटा
अनिश्चितताएं, ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर के इवेंट्स पर डिपेंड करती हैं, जिनका हम इजीली फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी बिजनेस के लिए क्या क्रिएट करता है बेटा, अनसर्टेनिटीज क्रिएट करता है, जिनका हम इजीली क्या नहीं कर सकते, फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट्स अनसर्टेनिटीज फॉर द बिजनेस एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एनवायरनमेंट इन फ्यूचर। बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, अनसर्टेनिटीज, किसके लिए, बिजनेस के लिए, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम इन अनसर्टेनिटीज़ का क्या लगा सकें, प्रेडिक्शन मतलब अंदाजा या अनुमान लगा सकें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये बेटा क्या हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम बिजनेस एनवायरनमेंट का अगर स्टडी कर लें तो बेटा बहुत सारा इंपोर्टेंस हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करके प्रोडक्शन का डिसीजन लेकर, एग्जांपल के लिए हम अच्छे से जानते हैं कि विंटर में किसका डिमांड होता है बेटा, यस टी और कॉफ़ी का डिमांड होता है, और समर टाइम में किसका डिमांड होता है बेटा, यस कोल्ड ड्रिंक का डिमांड होता है, टी और कॉफ़ी का डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दिवाली आती है, मिठाइयों का डिमांड, कपड़े का डिमांड बढ़ जाता है। तो जस्ट सेम ये सब हम जो स्टडी कर रहे हैं कि भाई विंटर आ गया है तो हमें कॉफ़ी और टी का डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन क्या करना होगा, कम करना होगा। ये डिसीजन हम जो ले रहे हैं बेटा किसके बेसिस पर ले रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके। हम जानते हैं कुछ स्टेट्स में या कंट्री में जब इलेक्शन आते हैं तो बिजनेसमैन जानता है इलेक्शन में कुछ महीने 2-3 महीने बिजनेस क्या रहेगा बेटा, डाउन रहेगा, मार्केट में थोड़ा रिसेशन हो सकता है, मंदी आ सकता है। तो ये वो डिसीजन लेता है प्रोडक्शन के, सेलिंग के, पॉलिसीज के, बिजनेस से रिलेटेड। तो वो किसके बेसिस पर लेता है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके ही ये डिसीजन लेता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से हमें क्या फायदे होंगे, क्या इंपोर्टेंस होगा, क्या सिग्निफिकेंस होगा, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है बेटा फ्यूचर को प्लान करना। जब प्लान हमारा लॉन्ग टर्म के लिए हो तो लॉन्ग टर्म प्लान को ही हम बेटा क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो एनवायरनमेंट स्टडी, एनवायरनमेंट की स्टडी से क्या होता है, एनवायरनमेंट स्टडी प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। एनवायरनमेंट का स्टडी हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है फॉर ऑपरेटिंग द, क्या करने के लिए, ऑपरेटिंग द प्लानिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस की प्लानिंग को ऑपरेट करने के लिए, अब बिजनेस को प्लानिंग के साथ ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा दिया हेल्प फॉर मैनेजमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है जिससे हम मैनेजमेंट से रिलेटेड इजीली डिसीजन ले सकते हैं। यस, तो हमारा अगला पॉइंट आता है हेल्प फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल। एनवायरनमेंट नॉलेज एनेबल द मैनेजमेंट टू इंट्रोड्यूस विद द चेंजिंग नीड्स एंड चॉइस ऑफ इट्स कस्टमर्स। अब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है बेटा, ये हेल्प करता है कि मार्केट में जो भी चेंज होंगे, नीड्स के चेंज होंगे या फिर कस्टमर की जो चॉइस होगी उसको हम किस तरीके से नीड्स को कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकें। कस्टमर क्या चाह रहे हैं, ट्रेंड कब चेंज होगा, इंटरेस्ट कब चेंज होगा, मार्केट में रिसेशन कब आएगा, मार्केट में इन्फ्लुएंस कब आएगा, कस्टमर क्या चाहता है, किस टाइप का हम प्रोडक्ट करें, कैसे इनोवेशन करें, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा किसके थ्रू पॉसिबल होती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी के थ्रू। तो बेटा ये हो गया हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। पार्ट 2 का वीडियो आपको कल मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।